है। जिनके स्वरूप को देवता रस्ते ऐसे संत महान की जय हो। जिनके स्वरूप को देवता रस्ते ऐसे संत महान की जय हो। आओ मिलकर हम सब बोले महावीरा भगवान की जय हो। आओ मिलकर हम सब बोले महावीरा भगवान की जय हो। आओ मिलकर हम सब बोले महावीरा भगवान की जय हो। वो संत, मैं भूमिका में ज्यादा समय नहीं लूंगी, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं मंच से, केवल सीधे सीधे काव्य पाठ करूंगी और आपकी तालियों की ताल की प्रतीक्षा रहेगी। स्वागत। आइए भाई साहब, आ जाइए आप भी। इन्हें मैं परसों नरसों आगरा ढूंढ रही थी, पता चला नौगांव शिफ्ट कर दिया। अच्छा, वो बता रहे हैं आगरा से ही आए। हाँ जी, सुने, पंक्तियां निवेदित करती हूँ। अभी तो मुझे ट्रैक पे ही रहना है, मैं आप तक पहुंचती हूँ। वो पंक्तियां जिन्होंने कहीं मुझे पहचान दी, अनामिका से अनामिका अंबर बनाया, वो 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ। बहुत काम की पंक्तियां हैं, कहीं जीवन सुधार दे तो मेरा कहना सार्थक होगा। पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। कि जहां पर देव दर्शन हो वहीं भव पार होता है। जहां पर देव दर्शन हो वहीं भव पार होता है। जहां मुनियों की वाणी हो वहीं उद्धार होता है। जहां पर देव दर्शन हो वहीं भव पार होता है। जहां मुनियों की वाणी हो वहीं उद्धार होता है। मुझे लगता नहीं नवकार से ऊंचा यहाँ कोई, मुझे लगता नहीं नवकार से ऊंचा यहाँ कोई। वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ नवकार होता है। वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ नवकार होता है। वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ नवकार होता है। 4 पंक्तियां और कहती हूँ। ये संत, ये गुरुवर, ये मुनि, ये साधु क्या है, कौन है जिन्होंने आज जब हम लोग आए उनके दर्शन किए तो वहां पर भक्ति की ऐसी लहर आप सबके कानों तक पहुंचती होगी। रोज वहां हम लोगों के कानों तक पहुंची। कहीं वो लहर कानों से होकर, वो सरगम कानों से होकर जब दिल तक पहुंची तो हमारे अपने आप देह थरकने लग गई। वो भक्ति जो हम सब में जगाते हैं, ऐसे संतों के चरणों में 4 पंक्तियां रखती हूँ। आप एक बार अपने जहन में उस संत की छवि रखें जिसे आप सबसे ज्यादा पूजते हो, मानते हो। मैं उनकी छवि रखती हूँ और 4 पंक्तियां कहती हूँ, सुनिएगा। कहीं आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी के चरणों में पहुंचे, कहीं आचार्य गुरुवर ज्ञान भूषण जी के चरणों में पहुंचे। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुने। स्वागत। कि जब जब जन्म लिया शंका ने तब तब ही समाधान मिला है। जब जब जन्म लिया शंका ने तब तब ही समाधान मिला है। त्याग तपस्या संयम करुणा और आत्म कल्याण मिला है। त्याग तपस्या संयम करुणा और आत्म कल्याण मिला है। कोई कहे कि गुरुवर मिले हैं तो कोई कहे विद्वान मिला है। कोई कहे कि गुरुवर मिले हैं तो कोई कहे विद्वान मिला है। हम तो कहे के एक भोली भाली सी सूरत में भगवान मिला है। हम तो कहे के एक भोली भाली सी सूरत में भगवान, बहुत बढ़िया। हम तो कहे के एक भोली भाली सी सूरत में भगवान मिला है। वो कभी नौगांव आकर के तीर्थ बना करके इस धरती को हम पर जो उपकार करते हैं। 4 पंक्तियां ऐसे साधुओं के चरणों में रखती हूँ। आप यहाँ बैठे गुरुवर के कानों तक मेरी ये पंक्तियां पहुंचे और मैं आप सबके मन से, आप सबके मन की निकली हुई पंक्तियां उन तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। मेरे कर्तव्य के निर्वहन को पूरा करती हूँ, सुने। स्वागत। क्षमा करुणा दया के संग हमें स्वीकार करते हैं। क्षमा करुणा दया के संग हमें स्वीकार करते हैं। हमें आशीष देते हैं, बहुत उपकार करते हैं। क्षमा करुणा दया के संग हमें स्वीकार करते हैं। हमें आशीष देते हैं, बहुत उपकार करते हैं। दिगंबर भेष पिच्छी और कमंडल रूप है न्यारा। क्या बात है। दिगंबर भेष पिच्छी और कमंडल रूप है न्यारा।
मेरे गुरुवर तो ऐसे हैं जो सबको प्यार करते हैं, मेरे गुरुवर तो ऐसे हैं जो सबको प्यार करते हैं, मेरे गुरुवर तो ऐसे। और अंतिम 4 पंक्तियां देती हूँ इस कर्तव्य निर्वहन की। उसके बाद मैं आपके बीच वो कवि सम्मेलन आपके बीच करूंगी जिसके लिए आपने मुझे यहाँ तक आवाज दी, मैं आप तक पहुंची हूँ। सुनिएगा, मेरे कर्तव्य निर्वहन की पंक्तियां पढ़ती हूँ। लोग कहते हैं अनामिका तुम ये बात सार्वजनिक रूप से मत कहा करो, लेकिन कहीं मुझे लगता है कि ये मेरे कर्तव्य की बात है, इसलिए मैं कहती हूँ। अब मुझे आप सबके समर्थन की आवश्यकता है। मेरा मन है कि इन पंक्तियों में आप सब जुड़ जाए। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। कि बलि जो मांगते हो फिर उन्हें भगवान क्या कहना। क्या बात है, वाह। बलि जो मांगते हो फिर उन्हें भगवान क्या कहना, पशु हत्या के वर्णन को धर्म का ज्ञान क्या कहना। बलि जो मांगते हो फिर उन्हें भगवान क्या कहना, पशु हत्या के वर्णन को धर्म का ज्ञान क्या कहना। इन्हें जंगल में छोड़ो ये हमारे बीच क्यों रहते, इन्हें जंगल में छोड़ो ये हमारे बीच क्यों रहते, इन्हें जंगल में छोड़ो ये हमारे बीच क्यों रहते। जो मांसाहार करते हैं उन्हें इंसान क्या कहना, जो मांसाहार करते हैं उन्हें इंसान क्या कहना, जो मांसाहार करते हैं उन्हें इंसान क्या कहना। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मैं काव्य पाठ अपना आगे बढ़ाती हूँ, इसको दूसरी दिशा देती हूँ। बहुत अच्छा आप सब सुन रहे हैं। मातृशक्ति काफी देर से बैठी हुई है, मैं देख रही हूँ बहुत देर से प्रतीक्षारत है और ये सोच रही है कि हमारी कौम को प्रतिनिधित्व करने वाली अनामिका को सुनकर देखूं कैसी लगती है। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरे से कमलेश जी पूछ रहे अनामिका जब तक ये बेटी होती है, लड़की होती है, जब तक बहुत अच्छी होती है, इन्हें तब क्या हो जाता है जब ये सास बन जाती है। हाँ, वो मुझे याद आया, एक देवरानी जेठानी खड़े थे, सामने से उनकी सास आ रही थी, देवरानी ने जेठानी को कोहनी मारी और बोली देख सामने से सुनामी चली आ रही है, पता नहीं आज किसे लेकर के डूबेगी। और सच बताती हूँ, मुझे याद आया वो एक सास के 4 दामाद थे। सास ने सोचा देखूं कौन सा दामाद ज्यादा प्यार करता है। सास बड़े वाले दामाद को लेकर के गई और जाकर के नदी में कूद गई। दामाद भी पीछे पीछे गया और अपनी सास को बचा करके ले आया। सास ने खुश होकर के उसे होंडा सिटी कार गिफ्ट की। हाँ, अभिषेक बाबू, हाँ, वो अभिषेक बाबू की भी बात आएगी इसी बीच में। दूसरे दिन दूसरे दामाद को लेकर के गई और जाकर के नदी में कूद गई। दामाद भी पीछे पीछे गया और अपनी सास को बचा करके ले आया। सास ने खुश होकर के उसे मोटर बाइक गिफ्ट की। तीसरे दिन तीसरे दामाद की बारी थी। तीसरे दामाद को लेकर के गई और जाकर के नदी में कूद गई। दामाद भी पीछे पीछे गया और अपनी सास को बचा करके ले आया। सास ने खुश होकर के उसे एक्टिवा स्कूटर गिफ्ट की। अब चौथे दिन चौथे दामाद की बारी थी। अभिषेक बाबू, चौथा दामाद बिल्कुल आपकी तरह, उसने सोचा बड़े वाले को होंडा सिटी कार दी, दूसरे वाले को बाइक दी, तीसरे वाले को स्कूटर दिया, मेरा तो साइकिल का नंबर है। उसने सास को कूद जाने दिया, डूब जाने दिया, मर जाने दिया। अगले दिन ससुर जी ने खुश होकर के उसे मर्सिडीज गिफ्ट की। तो इस प्रकार की घटना घट जाती है। आदरणीय अध्यक्ष जी मंच पर विराजमान है, मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ। हाँ, प्रेम जी, अर्जुन ने याद दिलाया। प्रेम जी को बहुत प्रणाम करती हूँ और ये पारस जी को विशेष रूप से प्रणाम करती हूँ। वो कौन सा स्टेटस आपने डाला था पारस जी, मैं एक बात कहती हूँ, यदि आप सबका मन हो तो 4 पंक्तियां, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ समर्पित किया, मैं 4 पंक्तियां आपको समर्पित करती हूँ। सुने, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, लड़कियों की जनरली कोई गलती नहीं होती यदि इस तरह की कोई बात कर दे। तो जरा सी बात पर क्यों आज ये पागल हुए पारस। बढ़िया। जरा सी बात पर क्यों आज ये पागल हुए पारस, के घिर कर छा गए ऐसे लगा बादल हुए पारस। जरा सी बात पर क्यों आज ये पागल हुए पारस, के घिर कर छा गए ऐसे लगा बादल हुए पारस। यूं ही मैं तो संवर कर आ गई थी आज महफिल में,
यूं ही मैं तो संवर कर आ गई थी आज महफिल में, खता इसमें मेरी क्या है अगर घायल हुए पर। वाह 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 वाह। खता इसमें मेरी क्या है अगर। चाचा जी कितना मुस्कुरा रहे हैं बगल में मैं उन्हें भी प्रणाम करती हूँ। मैं देख रही हूँ जब मैं आई तो काफी लोगों ने अपने चश्मे पोंछ करके वापस लगा ली। मैं उनके सौंदर्य बोध को नमन करती हूँ। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। कुछ लोग जो लोग खड़े हैं उनसे फिर से अनुरोध करती हूँ बैठ जाएं। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, 4 पंक्तियां आपको समर्पित करती हूँ। तीर्थ के दौर में प्रेम कहते नहीं, तीर्थ के दौर में प्रेम कहते नहीं, ये उम्र है भजन की, भजन कीजिए, ये उम्र है भजन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। कुछ दोहे पढ़ती हूँ, इन दोहों पे आपको एक बार आहा, 3-4 और आ जाओ इसी में, 4 तो हो ही गए हैं, 2 और आ जाओ इसी एक शॉल में। ये कितने प्रबुद्ध श्रोता हैं, कितने एडवांस श्रोता हैं। अब ये 5 पांडव हैं, द्रौपदी ढूंढने निकल रहे हैं थोड़े थोड़े। सुने, मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना। आपसे अनुरोध करती हूँ, पंक्तियां निवेदित करती हूँ। तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने, तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने, सुनाती हूँ तुम्हें तुम तालियों का साज दे देना, सुनाती हूँ तुम्हें तुम तालियों का साज दे देना, सुनाती हूँ तुम्हें तुम तालियों का साज दे देना। और अब पवन जी आपकी बारी। बहुत बढ़िया, माला पहन लो पहले। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं कोई बात नहीं, निकले। बहुत बढ़िया सुन रहे हैं आप। मेरा बहुत मन कर रहा है आपको सुनाने का। आ जाइए, आपको यदि टहलने की कोई ऐसी आदत ना हो इस समय तो आप भी बैठ जाइए, इधर ही बैठ जाइए। आज्ञाकारी भी है, सुन लेते हैं। अच्छा, ये जाके बैठेंगे वहीं जहाँ सर्दी थोड़ी कम लगी। इतना अच्छा मैदान पड़ा है, वहां से उठ उठ के यहाँ। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, सुनिएगा। कुछ दोहे पढ़ती हूँ, इन दोहों में आपको एक बार आहा और एक बार ओहो करनी है, ठीक है? सुने, दोहा खत्म होगा, उसके बाद 2 पंक्तियां आएंगी, एक पंक्ति पर आहा और एक पर ओहो करनी है। इन कवियों में ऐसा कोई भी नहीं है जिसने लड़कियों के बारे में कुछ ना कुछ ना कहा हो, तो अब एक एक करके इन सबसे बदला लूंगी। लटूरी जी क्या कह रहे थे आप? एनर्जी दे रही हैं लड़कियां? गए इसीलिए चले गए वो। आ गए? आइए लटूरी जी आइए। मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा, मोहब्बत की बात मत करो। मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा, ये रहा मेरा सबके सामने वादा। अरे मैं भी किसी का श्याम हूं, मेरी भी एक राधा। ऐसा है, फिर मेरा मन है कि एक वादा मैं भी कर लूं आपसे। अब वो तो करोगी तुम, पता था मुझे कि वादा है हर जन्म में बार बार मिलूंगी। बहुत अच्छे, आपका मन चाहिए मुझे कि वादा है हर जन्म में बार बार मिलूंगी, रिश्तों को आजमाना वफादार मिलूंगी, रिश्तों को आजमाना वफादार मिलूंगी। तुम भी बढ़ा ही देना अपना हाथ मेरी ओर, लेकर के राखी हाथ में तैयार मिलूंगी। बहुत बढ़िया, लेकर के राखी हाथ में तैयार मिलूंगी। देखो भैया, अब ऐसा, अब मैं दोहा पढ़ती हूँ, आप आहा ओहो करें। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि अनामिका ने ये जो जवाब दिया है, इसके ऊपर कोई जवाब नहीं होता। और वास्तव में हम इसलिए गौरवान्वित हैं, ये हमारी छोटी बहन है, ये हंसी मजाक में हम कुछ भी कह दें, हमें इस बात का गौरव है पूरे देश में। जितनी जल्दी से ऊपर का पड़ाव अनामिका अंबर ने तय किया है, लोगों को बरसों लग जाते हैं। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां लाडली बहन अनामिका। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मैं काव्य पाठ करती हूँ, कुछ दोहे पढ़ती हूँ
और उन दोहों में आहा ओहो को मैं कई बार कह ही चुकी हूँ, अब आपको पता चली जाएगा कि कहाँ आहा करना है, कहाँ ओहो करना है। सुने कि गीत गजल की छंद की लाई हूँ सौगात। हाँ, मुझे पता था कि कुछ अंकित मयंक अति उत्साह में ऐसे बीच में आहा कर देंगे। सुने कि गीत गजल की छंद की लाई हूँ सौगात, हंसते गाते बोलते कट जाएगी रात, रात ये है मतवाली, बजाओ मिलकर ताली, रात ये है मतवाली, बजाओ मिलकर ताली, कि मेरी हर एक बात पर मिले आपका साथ, मेरी हर एक बात पर मिले आपका साथ। मयंक जी, पवन जी, मयंक और अंकित तो यहीं बैठे हैं। हाँ पवन जी, आपको झूम झूम के कविता सुननी है। सुने कि मेरी हर एक बात पर मिले आपका साथ, मिले आपका साथ तो फिर बन जाएगी बात, बात जो कहीं निराली, बजाओ मिलकर ताली, बात जो कहीं निराली, बजाओ मिलकर ताली, कि बात पे लड़कों की कभी मत करना विश्वास। लड़कियों को बता रही हूँ कि बात पे लड़कों की कभी मत करना विश्वास, आज है इनके साथ तो कल उनके है पास, ये बिन पैंधी के लोटे करम है इनके खोटे, ये बिन पैंधी के लोटे। शादीशुदा कितने खुश हो गए, अच्छा हुआ लड़कों को निपटाया है। निर्मेश जी, आपको बताती हूँ कि यूं दुनिया के सामने घूमे बनकर राम, यूं दुनिया के सामने घूमे बनकर राम। भाभीओ बिल्कुल विश्वास मत करना यदि ये घर पे जाके आपसे कहें कि तुम मेरी सीता मैं तुम्हारा राम। देखो पीछे से कितनी जोर से आवाज आई, हम बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं कि यूं दुनिया के सामने घूमे बनकर राम। पर नारी, पर नारी, पर नारी जो दिख गई तो बनते आशा राम, छोड़कर सब मर्यादा जपे फिर राधा राधा, छोड़कर सब मर्यादा जपे फिर राधा राधा, जपे फिर राधा राधा जपे। अभी यूपी में जो घटना घटी उससे एक दोहा लेती हूँ, सुनिएगा कि रोड छाप सब रोमियो मजनू और देवदास। सुने वो एक लड़का गुस्से में बोला, योगी जी ने खुद तो अपनी शादी करी नहीं, हमें रोमियो बना करके पिटवा। आगे पीछे घूम कर करते थे टाइम पास, पड़ा योगी का डंडा हो गया इश्क ही ठंडा, पड़ा योगी का डंडा। क्या बढ़िया कीर्तन कर रहे हैं। एक दोहा और सुनाती हूँ। ये त्रिमूर्ति एकदम गई। नहीं नहीं, बहुत जरूरी काम है ये, आप करो, मैं यहाँ संभाल लूंगी। हाँ, वो लिफाफे की बात है, मैं संभाल लूंगी। हाँ कमलेश जी अच्छे से करें। सुनिएगा, पंक्तियां निवेदित, दोहा निवेदित करती हूँ, एक दोहा समर्पित करती हूँ, सुनिएगा कि धरना धर खांसी करन करता करम बबाल, झाड़ू मफलर धारते हो प्रभु केजरीवाल, के हरकत बच्चों वाली बजाओ मिलकर ताली, के हरकत बच्चों वाली बजाओ मिलकर ताली। आपने कैप लगा लिया सर पे, लटूरी जी के साड़ू भाई। एक दोहा आपको समर्पित करती हूँ, सुने, दोनों मिल बांट लें आपस में। नहीं नहीं, कि चोटी कटती देख कर आई इनकी मौज। अभी हिंदुस्तान में कुछ इलाकों में चोटियां कटी, कि चोटी कटती देख कर आई इनकी मौज, मन ही मन खुश हो रही है गंजों की फौज, की छोटी हो या लंबी बचा लो अपनी चोटी, कि लंबी हो या छोटी बचा लो अपनी चोटी, बचा लो। एक दुआ और करती हूं। अनामिका जी, आपने गंजों के ऊपर देखो गंजों के ऊपर आक्रमण किया है, भाई का टूपा ऊपर कहीं झूम करके आपकी आहा ओहो और तालियां मुझे मिल जाए इस एक दोहे पर, जो कि मैंने बहुत मन से आपके बीच कहने का प्रयास किया है। सुनिएगा भाई साहब, बैठ जाइए या तो खड़े हो जाइए, आप जैसे जैसे जिस अवस्था में सुन रहे हैं वो कुछ झुक कर सुन। बैठ जाए आराम से।
कि JNU के चांद पर लगा ये कैसा दाग। वाह, दोहा सुने, बहुत मन आपका चाहती हूँ। जो लोग मैं समझती हूँ जो लोग ये सुनना चाह रहे थे कि एक बार देखें अनामिका कैसा सुनाती है, वो लोग सुनकर निकलना चाह रहे हैं और इसमें कोई बुराई नहीं। मेरा मन है कि वो धीरे से पीछे के पीछे निकल जाएं, बिल्कुल भी व्यवधान ना करें। मैं थोड़ी देर और काव्य पाठ करूंगी जैसा कि मेरा मन है और आप सबका भी होगा ही। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। कि JNU के चांद पर लगा ये कैसा दाग, JNU के चांद पर लगा ये कैसा दाग, नाम कन्हैया रख लिया काम का लिया नाग, कुचल दो इनके फन को बचा लो अपने वतन को, कुचल दो इनके फन को बचा लो अपने वतन को, बचा लो अपने वतन को, बचा लो। बहुत सारी बातें चली बाबाओं को लेकर के। मेरा भी एक मन है कि पैरोडी आपके बीच सुनाऊं। हास्य की पैरोडी है। एक बार आपकी तालियां मुझे अनुमति दें तो ये पैरोडी मैं आपके बीच सुनाना चाहती हूँ। इसमें आपको बस बीच में एक बार ये पूछना है कि फिर क्या हुआ। पैरोडी शुरू करती हूँ, सुनिएगा। कि बाबाओं का है नहीं, कोई नहीं, अच्छे से बैठे थे आप, बिल्कुल सही से, ठीक है, सही है। सुन कि बाबाओं का है ये कृपा का दरबार रे, बाबाओं का है ये कृपा का दरबार रे, बाबाओं का है। तालियों की ताल आएगी तो आपको सुनने में आनंद आएगा, मुझे सुनाने में आनंद आएगा। मंच पर आप लोग भी तालियां ताल दें और मैं काव्य पाठ प्रारंभ कर रही हूँ। कि बाबाओं का है ये कृपा का दरबार रे, बाबाओं का है ये कृपा का दरबार रे, बाबाओं का है। भव्य गुफाएं सजे आश्रम डेरों की है कहानी, भव्य गुफाएं सजे आश्रम डेरों की है कहानी, बिगड़ गया सारा ही बुढ़ापा ये कैसी थी जवानी, बिगड़ गया सारा ही बुढ़ापा ये कैसी थी जवानी। त्रिशूल फैंसी ले राधे माँ गोद में बैठ के मानी, त्रिशूल फैंसी ले राधे माँ गोद में बैठ के मानी, और बेवफा हनी प्रीत निकली रहीम की नानी, निकली रहीम की नानी। फिर क्या हुआ? फिर निकल पड़े बाबा, फिर निकल पड़े बाबा करने जेलों का उद्धार रे, बाबाओं का है ये कृपा का दरबार रे, बाबाओं का है ये कृपा का दरबार रे, बाबाओं का। अब जेल में क्या होता है आप तक बात पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। कि जेल में बाबा और आतंकी आपस में टकराए, आ जाइए। आतंकी बोला बम फोड़ा इसलिए यहाँ पर आए, आतंकी बोला बम फोड़ा इसलिए यहाँ पर लाए, आप तो आपके कैसे दर्शन हमने पाए, हाँ दर्शन हमने पाए। क्या बात है? फिर बाबा बोले तुमको लाया बम का, तुमको लाया बम का मुझे फुलझड़ी का प्यार रे, बाबाओं का है ये कृपा का दरबार रे, बाबाओं का है। एक और बाबा अभी नए नए आए, आपने सुना होगा, दिल्ली रोहिणी में पकड़े गए। कितनों ने सुना है? वीरेंद्र पुजारी। कितने लोगों ने सुना है? एक बार हाथ खड़ा करके बता दे। हाँ, इनकी TRP तो लटूरी लट्ट से भी ज्यादा है। अब आपको बात पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। कि इस झांसे की गाड़ी में एक आई और सवारी, इस झांसे की गाड़ी में एक आई और सवारी, अभी अभी पकड़ा है इनको की खातिर सरकारी, इस झांसे की गाड़ी में एक आई और सवारी, अभी अभी पकड़ा है इनको की खातिर सरकारी। आध्यात्म विश्वविद्यालय खोला पापलोक के धारी, आध्यात्म विश्वविद्यालय खोला पापलोक के धारी, आशाराम प्लस राम रहीम इज इक्वल टू वीरेंद्र पुजारी, इज इक्वल टू वीरेंद्र पुजारी। फिर कृपा आएगी, फिर कृपा आएगी, कर दो ताली की बौछार रे, बाबाओं का है ये कृपा का दरबार
रे बाबाओं का है। बहुत बढ़िया। गीत खत्म हुआ, तालियां बजाइए। बहुत बढ़िया, वाह। बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। आपको कुछ परेशानी लग रही है मुझे, ये बार बार खड़े हो रहे हैं, बार बार बैठ रहे हैं। नौगांव आई हूँ, श्रृंगार की अब तक कोई बात नहीं हुई। मेरी कलम ने जो श्रेष्ठ लिखा वो श्रेष्ठ मैं आपके बीच पढ़ती हूँ। इसमें तालियों का हुजूम हो या ना हो, पर मेरी बात आपके कानों से होकर दिल तक पहुंच जाए तो आपको सुनने में अच्छा लगेगा, मुझे सुनाने में अच्छा लगेगा। कुछ बातें आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। लोग कहते हैं नारी आधुनिक हो गई है, उसके बात करने का तरीका बदल गया है। मैं कहती हूँ नारी बेशक आधुनिक हो गई है, उसके बात करने का तरीका बदल गया है, उसके उठने बैठने का तरीका बदल गया है, उसका पहनने ओढ़ने का तरीका बदल गया है। लेकिन एक बात जो कभी नहीं बदलती, वो बात मैं अपनी पंक्तियों के माध्यम से कहती हूँ, सुनिएगा। ये हाँ, ले जाइए इनको, ले जाइए, ये गीले हो गए हैं। सुने। प्यार का आसमान दे दूंगी, कोई भी इम्तिहान दे दूंगी। क्या बात है, वाह। आज़मा लेना तुम वफा को। जो लोग मोहब्बत कर रहे हैं वो थोड़ी देर के लिए अपने कॉलेज के दिनों में जाएं। मैं चाहती हूं कि आप अपने उन दिनों में जाएं जहां आपने मोहब्बत की है, मोहब्बत को जिया है। और जो लोग मोहब्बत को जी रहे हैं वो अपनी प्रेमिकाओं को अभी व्हाट्सएप कर दें कि अनामिका जो सुना रही है वही मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। और आपके तो मैं मन की बात कर ही रही हूं, तब मैं पंक्तियां निवेदित करती हूं, सुनिएगा। कि प्यार का आसमान दे दूंगी, कोई भी इम्तिहान दे दूंगी। आज़मा लेना तुम वफा को, आज़मा लेना तुम वफा को। जान मांगोगे जान दे दूंगी, जान मांगोगे जान। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां थोड़ी सी कम है, मैं 4 पंक्तियां और आप तक पहुंचाती हूँ। और अब आपकी भरपूर तालियां, भरपूर मन मुझ तक पहुंचे। मैं लड़कियों के मन की बात आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। कि मेरे कॉलेज का एक लड़का, मेरे कॉलेज का एक लड़का जो लिख कर प्रीत देता था। मेरे कॉलेज का एक लड़का जो लिख कर प्रीत देता था, वो दिल के साज को मेरे नया संगीत देता था। मेरे कॉलेज का एक लड़का जो लिख कर प्रीत देता था, वो दिल के साज को मेरे नया संगीत था, सयाना था। अब चौथी पंक्ति पर आपके हाथ तैयार हो और जो लोग सुन रहे हैं वो मुझे इस बात का एहसास कराएं कि नौगांव में कठिन पढ़ना बहुत सरल है और उन तक बात पहुंच जाती है। मैं पंक्तियां, बहुत मन की पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूँ, मंच का भी मन चाहती हूँ, सुनेगा। कि मेरे कॉलेज का एक लड़का जो लिख कर प्रीत देता था, वो दिल के साज को मेरे नया संगीत देता था। वो पागल था, दीवाना था, वो भोला था, सयाना था। वो पागल था, दीवाना था, वो भोला था, सयाना था। हमेशा हार कर मुझसे मुझे वो जीत देता था। हमेशा हार कर मुझसे मुझे वो जीत देता था। नजर भर देख लूं उसको दुआ दिन रात करती थी। नजर भर देख लूं उसको दुआ दिन रात करती थी। आप सुने, आप मेरी बात, उनके मोबाइल में रिकॉर्डिंग चल रही है और यदि आपकी बात भी रिकॉर्ड हो गई तो वो बाद में नहीं सुन पाएंगे, इसलिए आपको ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। मैं पंक्तियां निवेदित कर रही हूं, सुनिएगा। कि नजर भर देख लूं उसको दुआ दिन रात करती थी, मगर जाहिर नहीं दिल के कोई जज्बात करती थी। नजर भर देख लूं उसको दुआ दिन रात करती थी, मगर जाहिर
नहीं दिल के कोई जज्बात करती थी। यही था प्यार शायद चांद तारों से अकेले में। अब हाथ तैयार हो और कहीं मुझे ये बताएं कि आप श्रृंगार भी उतने ही उन्मुक्तता से सुनते हैं। मेरे पास हास्य की बहुत सारी बातें हैं, मैं पूरी रात आपको हास्य सुना सकती हूँ, हंसा सकती हूँ, पूरी रात जोड़ के रख सकती हूँ, पर मेरा मन है कि ये श्रृंगार की वो बात, हिंदुस्तान की नारी जब सच्चा प्रेम करती है तो अपने अंतर मन को किस बात का बोध कराती है, वो बात मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूँ। कहीं आप तक पहुंच जाए तो मेरा कहना सार्थक होगा। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनेगा कि नजर भर देख लूं उसको दुआ दिन रात करती थी, मगर जाहिर नहीं दिल के कोई जज्बात करती थी। यही था प्यार शायद चांद तारों से अकेले में, यही था प्यार शायद चांद तारों से अकेले में। वो मेरी बात करता था मैं उसकी बात करती थी, वो मेरी बात करता था मैं उसकी बात करती थी, वो मेरी बात करता था मैं उसकी बात करती थी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद प्रेम करते हैं और अपने आने वाली पीढ़ी को ये कहते हैं कि प्रेम व्रेम मत करना, बहुत बुरी बात है। तब मैं उनकी तरफ से 4 पंक्तियां कहती हूँ और आप तक समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। हाँ, जिस तरह से आपने इन्हें हाथ मारा, इसका मतलब यह है कि ये प्रेम कर रहे हैं और आपको समझा रहे हैं। मैं बहुत अच्छी पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूँ, मंच का भी मन चाहती हूँ, सुनिएगा। मोहब्बत जिनको होती है मुकद्दर रूठ जाता है, मोहब्बत जिनको होती है मुकद्दर रूठ जाता है। मुसाफिर संग जो चलता सफर में छूट जाता है। दिलों से खेलने मत दो कभी नादान लोगों को, दिलों से खेलने मत दो कभी नादान लोगों को। खिलौना कांच का है ये कि अक्सर टूट जाता है, खिलौना कांच का है ये कि अक्सर टूट